नमस्कार, आप न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ युवराज। लगातार चिराग पासवान आशीर्वाद यात्रा में व्यस्त चल रहे हैं। लोजपा में 2 टूट होने के बाद आपको बता दें, जिस तरह से पशुपति पारस और चिराग पासवान में जो तीखी नोकझोंक चल रही थी, तो उसे ठंडा करने के लिए चिराग पासवान बिहार में आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं। आपको बता दें, कुछ दिनों पूर्व चिराग पासवान बाढ़ पीड़ितों से मिलने के लिए गांवों में घूमते हुए दिख गए थे, मगर अब केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस को यह बात खटक गई है और अब लगातार चिराग पासवान को बिहार की में आशीर्वाद यात्रा करते हुए वह देख नहीं पा रहे हैं। अब पशुपति पारस को भी चिराग पासवान के साथ कंधे से कंधा मिलाता लोग देख सकते हैं, क्योंकि पशुपति पारस को अब बिहार की याद आ गई है। सांसद बनने के बाद पशुपति पारस लगातार दूसरी बार अपने संसदीय क्षेत्र हाजीपुर पहुंचने वाले हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से चिराग पासवान ने हाजीपुर से ही आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की थी, तो यह बात भी पशुपति पारस को जरूर खटक गई होगी कि कहीं वो उनका वोट बैंक हथिया न ले, कहीं वो उनके वोट बैंक पर हमला न कर दे। मगर अब चिराग पासवान के साथ ही साथ पशुपति पारस की भी नींद खुल गई है और वह भी हाजीपुर जाने वाले हैं। आपको इस खबर के बारे में विस्तार से बताते हैं और बताते हैं कि आखिर चिराग पासवान को टक्कर देने के लिए अब केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस भी पटना की धरती पर वापसी करने वाले हैं। केंद्र में मंत्री बने लोक जनशक्ति पार्टी के नेता पशुपति कुमार पारस को आखिरकार हाजीपुर की याद आ ही गई। भतीजे चिराग पासवान को अपने संसदीय क्षेत्र में घूमता देखा और बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंचकर उनका हालचाल पूछता देखा। चाचा पारस भी अब जाग गए हैं, इसलिए वह अपने संसदीय क्षेत्र जाएंगे, बाढ़ वाले इलाकों में घूमेंगे, वहां के पीड़ितों से मिलेंगे, उनका हालचाल जानेंगे। इसके लिए उनके गुट के नेताओं ने पूरा प्रोग्राम सेट कर लिया है। उनके प्रवक्ता के अनुसार 20 अगस्त को केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस दिल्ली से पटना आएंगे। केंद्र में मंत्री बनने के बाद यह उनका पहला बिहार दौरा होगा। पार्टी की तरफ से उनके भव्य स्वागत की तैयारी चल रही है। एयरपोर्ट पर ही पार्टी के नेता और कार्यकर्ता उनका स्वागत करेंगे। लोजपा और दलित सेना के पूरे बिहार भर से नेता और कार्यकर्ता आएंगे। स्वागत के लिए हाथी, घोड़ा, बैंड और बाजा पहले ही बुक कर लिए गए हैं। केंद्रीय मंत्री एयरपोर्ट से सीधे अपने संसदीय क्षेत्र हाजीपुर जाने वाले हैं। लोकसभा चुनाव 2019 में सांसद बनने के बाद मात्र एक बार ही पशुपति कुमार पारस हाजीपुर गए थे। अब 2021 है और वो दूसरी बार अपने संसदीय इलाके में जाएंगे। गंगा नदी में बढ़े जलस्तर की वजह से हाजीपुर के शहरी इलाके के साथ साथ ग्रामीण इलाका भी बाढ़ की चपेट में आ चुका है। संसदीय इलाके के कई ब्लॉक डूब गए हैं। बाढ़ की वजह से बड़ी आबादी प्रभावित हुई है। पारस गुट के प्रवक्ता ने यह दावा किया है कि केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस को अपने इलाके की जनता की फिक्र है, बाढ़ प्रभावित लोगों तक मदद पहुंच सके, इसके लिए 2 दिनों पहले ही उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक पत्र लिख दिया है। पार्टी में टूट के बाद से चिराग पासवान काफी एक्टिव हुए हैं। बिहार के अलग अलग जिलों में घूमकर वो जनता से अपने लिए आशीर्वाद मांग रहे हैं, लेकिन संसदीय क्षेत्र जमुई से भी ज्यादा ध्यान उनका पारस चाचा के संसदीय क्षेत्र हाजीपुर पर है। आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत के लिए भी उन्होंने उसी क्षेत्र को चुना। फिर 15 अगस्त को वो नाव से हाजीपुर और उसके आसपास के इलाकों में बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंच गए। हालचाल पूछने के साथ साथ अपनी तरफ से सूखा राशन भी उपलब्ध कराया। चिराग की ये कदम पारस गुट के नेताओं को फूटी नजर भी नहीं सुहा रहे हैं। पारस गुट के प्रवक्ता का बताना है कि चाचा के संसदीय क्षेत्र में तो चिराग 1 महीने से घूम रहे हैं, जबकि उन्हें अपने क्षेत्र की जनता का ख्याल रखना चाहिए था। चाचा तो हाजीपुर के लिए काफ़ी है। चिराग की भूमिका व जवाबदेही जमुई की जनता के लिए होनी चाहिए। आने वाले लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर चिराग हाजीपुर में कहीं अपने लिए फील्ड तो नहीं सेट कर रहे हैं। तो लगातार चिराग पासवान अपने चाचा पशुपति पारस के संसदीय क्षेत्र में घूम रहे हैं, तो पशुपति पारस को ये बात खटक गई है। उनकी आंखों में मिर्च लगने लगी है, जिसके कारण वह अब 20 तारीख को यानी 20 अगस्त को पटना आने वाले हैं और सीधे पटना एयरपोर्ट से अपने संसदीय क्षेत्र हाजीपुर जाएंगे। आपको यहां बता दें कि जिस तरीके से चिराग पासवान खासा एक्टिव चल रहे थे और आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत उन्होंने हाजीपुर से ही की थी, मगर पारस के प्रवक्ता के अनुसार यह बताया गया है कि चिराग पासवान को अपने संसदीय क्षेत्र की कोई चिंता नहीं है, अर्थात वह जमुई तो नहीं जा रहे हैं, मगर अपने चाचा की काफ़ी चिंता कर रहे हैं और हाजीपुर में ही घूमते मंडराते दिख रहे हैं। यही बात पारस को भी खटक रही और केंद्रीय मंत्री बनने के बाद वह पहली बार पटना पहुंचने वाले हैं और चिराग पासवान को सीधी टक्कर देते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें कि कुछ दिनों पूर्व चिराग पासवान नाव के सहारे हाजीपुर के बाढ़ पीड़ितों से मिलने गए थे और वहां उन्होंने बाढ़ पीड़ितों से मिलकर उन्हें सूखा राशन प्रदान किया था और फिर उनका हालचाल लिया था।
आपको बता दें जिस तरह से चिराग पासवान बिहार में घूमते घूमते आशीर्वाद मांग रहे हैं, तो यह बात केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस को खटक रही है और वह कभी भी पटना आ सकते हैं। तो पशुपति पारस पटना आने से पहले उन्होंने सीएम नीतीश कुमार को पत्र तो लिख दिया है और बता दिया है कि 20 तारीख को वह पटना आएंगे और अपने संसदीय क्षेत्र हाजीपुर में जाकर बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। लगातार खबरों में बने रहने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़4 नेशन। नमस्कार।